हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम BHDC 132 की इकाई 6 करेंगे, जिसका नाम है मीराबाई का काव्य। ठीक है, इससे पहले की 5 यूनिट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और जिसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मीराबाई का जो परिचय है उसके बारे में जानेंगे। 6.1 में सिर्फ प्रस्तावना थी, ठीक है, जिसके अंदर बस एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था कि हम इस इकाई के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मीराबाई के बारे में बताया गया था और उनका समय काल के बारे में बताया था। ठीक है, तो 6.2 से हम शुरू करेंगे, जिनमें हम बात करेंगे उनके परिचय की। उनका एक संक्षिप्त परिचय हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें रचनाकार व्यक्तित्व को, अगर हम देखें उनके, तो मीराबाई का जो व्यक्तित्व है वो दो विरोधी भावों का ना समन्वय है एक तरीके से। ठीक है, एक और तो उनके ना जीवन संघर्ष की कठोरता हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और दूसरी ओर कृष्ण भक्ति की कोमलता और तन्मयता भी हमें उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दो तरह के व्यक्तित्व उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं मीराबाई में। ठीक है, अब वे जो है ना वो विदग्ध प्रेमिका, समर्पित भक्त और राजसत्ता तथा पुरुष अत्याचार की विरोधी थी। ठीक है, अब उन्होंने ना निर्गुण संतों से सीखा, लेकिन उनका विश्वास जो था वो सगुण वैष्णव भक्ति में ही था। ठीक है, अगर हम बात करें इनके जो गुरु रहे थे वो निर्गुण संत रहे थे। ठीक है, जो भक्ति की भावना थी, ठीक है, भक्ति कैसे की जाती है, ये सब कुछ उन्होंने निर्गुण संतों से ही सब कुछ सीखा। लेकिन उनका जो विश्वास था वो सगुण भक्ति के अंदर था। ठीक है, जरूरी है वो भी सगुण भक्ति के अंदर। अगर हम बात करें वैष्णव भक्ति में, जिसके अंदर हम कृष्ण की बात करें, वैष्णव में हमारे अंदर पास कृष्ण और राम आ जाते हैं। ठीक है, और ये वैसे भी कृष्ण भक्त रही है, तो ये वैष्णव भक्त थी। ठीक है, अब इनके जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो मीराबाई का जो जन्म है वो लगभग 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ था, जो राजस्थान में है। ठीक है, अब उनके जो पिता थे वो रतन सिंह थे। बचपन से ही ना वो कृष्ण भक्ति में रमी हुई थी। विवाह जो था इनका 1516 ईस्वी में हुआ था भोजराज, ठीक है, एक जो राजा थे उनके साथ हुआ था, भोजराज से हुआ था। ठीक है, पर ये ना बहुत जल्दी विधवा भी हो गई थी। उनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उन्होंने साधु संतों की संगति पकड़ ली। ठीक है, मतलब उन्होंने साधु संत जो होते थे उनके साथ रहना शुरू कर दिया और राजमहल जो था वो छोड़ दिया और भक्ति में ही लीन हो गई थी। और जीवन के अंत में वे ना द्वारिका चली गई थी। ठीक है, अब मीराबाई की अगर हम रचनाओं की बात करें तो मीरा की ना कुछ मुख्य और प्रामाणिक कृति हमें देखने को मिलती है, जो पदावली है। ठीक है, अब इसके अलावा अन्य रचनाएं भी हैं जो विवादास्पद है। ठीक है, उनके जो पदों की जो संख्या की अगर हम बात करें तो वो 25 से लेकर 500 तक मानी जाती है। ठीक है, अब इन पदों में कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, समर्पण और जीवन संघर्ष का जो भाव है वो प्रकट होता है, वो हमें दिखाई देता है। उन पर ना आंडल जैसी संत कवित्रियों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, अब जो मीराबाई है ना वो भक्ति, प्रेम और संघर्ष की प्रतीक रही है। ठीक है, उनके जो पद हैं उनमें ना गहरी आध्यात्मिकता और सामाजिक विद्रोह का भी एक स्वर जो है वो एक साथ गूंजता है। ठीक है, वो हमें एक साथ दिखाई देता है। अब 6.3 है विभिन्न संप्रदायों का प्रभाव। तो मीराबाई के ऊपर ना अलग अलग जो संप्रदाय होते थे उनका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मीरा की जो रचनाएं हैं वो संप्रदायवाद से मुक्त होती हैं। ठीक है, लेकिन उन पर ना निर्गुण, सगुण भक्ति, हठ योग, संत परंपरा और वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव जो है वो देखा गया है। ठीक है, वो देखा जाता है। हठ योग का अगर हम प्रभाव देखें तो मीरा के पदों में जोगी, जोगिन, ध्यान, गुफा आदि शब्दों का जो है वो नाथ संप्रदाय की छवि दिखाते हैं। ठीक है, वे गोरखनाथ की धारा से दूर थी। ठीक है, अब संत परंपरा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम कबीर, दादू जैसे जो संत हैं उनकी तरह ही मीरा ने ना क्रोध, अहंकार आदि का भी निषेध किया और शील क्षमा को स्वीकार किया है। वे आत्मा परमात्मा के अद्वैत में विश्वास करती है। ठीक है, अब इसके बाद है संसार की असारता। तो मीरा ने ना संसार के वैभव को क्षणभंगुर बताया और कहा कि सच्चा सुख केवल भक्ति में है। वैष्णव प्रभाव का भी अगर हम बात करें इसमें तो उनके पदों में कृष्ण की बाल लीला, नाग लीला, ब्रज लीला आदि वैष्णव भावनाओं की झलक भी हमें देखने को मिलती है। अब इसमें अगर हम देखें तो मीरा की जो भक्ति में है ना हमें विभिन्न संप्रदायों का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन उनकी जो भक्ति है वो स्वतः अगर हम देखें तो प्रेरित, गहन और भाव प्रधान है। ठीक है, इसके बाद है भक्ति भावना। मीरा की जो भक्ति है वो प्रेम और समर्पण पर
आधारित है, ठीक है। उन्होंने ना कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर गोपी भाव और माधुर्य भक्ति के माध्यम से ना उन्हें जीवन का केंद्र बनाया है, ठीक है। अब उनका जो भक्ति भाव है वो आत्मबल, साहस और विश्वास से भरा हुआ है। मुख्य विशेषताएं अगर हम इसमें देखें तो मीरा की जो भक्ति है वो सगुण ब्रह्म यानी कि कृष्ण पर आधारित है, ठीक है। इसके अंदर हमें नवदा भक्ति और दास्य भाव जो है वो देखने को मिलता है, जो उनके पदों में काफ़ी ज़्यादा प्रमुख भी है। उनका जो प्रेम है वो दाम्पत्य भाव और आत्मनिवेदन से युक्त है, ठीक है। अब मीरा और आंडाल की तुलना अगर हम करें तो जो दोनों कवित्रियां हैं वो दोनों कृष्ण भक्त हैं, ठीक है। मीरा जो है वो उत्तर भारत की है, आंडाल जो है वो दक्षिण की हैं, ठीक है। गोपी भाव, माधुर्य भक्ति और वैष्णव चिंतन दोनों की भक्ति में हमें समान देखने को मिलते हैं। दोनों ने आत्मनिवेदन और पूर्ण समर्पण को अपनाया है, ठीक है। इसके बाद आगे है वेदना अनुभूति बनाम प्रेम अनुभूति, ठीक है। मीरा का प्रेम आत्मा परमात्मा के मिलन का रहस्य है, ठीक है, जिसमें विरह, तड़प और दर्द जो है वो शामिल है। उनका जो प्रेम है वो अतीन्द्रिय, गहरा और अनन्य है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पद दिया है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, जैसे पद जो है वो इनका प्रमाण है, ठीक है। तो मीरा की जो भक्ति भावनाएं हैं वो प्रेम, त्याग, आत्मनिवेदन और साहस का अद्वितीय संगम है। वे कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित रहकर भारतीय भक्ति साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद है गीति काव्य धारा, ठीक है। तो परिभाषा और उनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो गीति काव्य जो है वो हृदय के गहन भावों की सहज, लयात्मक और संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। इसमें ना आत्म अभिव्यक्ति, गेयता, भाव की तीव्रता और सरल शिल्प जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। इतिहास की अगर हम बात करें इसमें तो इसकी जो शुरुआत थी वो बौद्ध सिद्धों के जो गीत थे उनसे हुई थी, परंतु लोक भाषा और भक्ति भावना के कारण जो है मीरा के गीत जो थे वो ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे, ठीक है। अब इसमें मीरा का क्या योगदान रहा, तो मीरा ने ना गीत गोविंद से प्रेरणा लेकर कृष्ण के रूप, लीला और प्रेम को भावपूर्ण गीतों में पिरोया था। उनके जो गीत हैं उनमें गहन भावनात्मक वेदना और भक्ति की तीव्रता हमें देखने को मिलती है। संगीत व प्रदर्शन अगर हम देखें तो मीरा के गीतों में ना गायन, वादन, नृत्य और भाव प्रदर्शन का जो है समावेश हमें देखने को मिलता है, जिससे वे अत्यंत प्रभावशाली बनते हैं, ठीक है। मीरा ने गीति काव्य को भाव, संगीत और भक्ति से समृद्ध किया, जिससे उनका काव्य जो है भक्ति काल का अमूल्य धरोहर बन गया था, ठीक है। अब इसकी अगर हम अभिव्यंजना शिल्प की बात करें तो काव्य भाषा इसमें आती है, तो मीरा की जो भाषा है उसमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और पंजाबी का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। उनकी जो रचनाएं हैं वो लोक परंपरा से जुड़ी हैं और उसमें ना सीधी भावनात्मक अभिव्यक्ति है। मुहावरों और लोकोक्तियों से उनकी जो भाषा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। विद्वानों के अनुसार अगर हम देखें तो उनकी जो मूल भाषा थी वो राजस्थानी थी, ठीक है। प्रतीक योजना भी हमें इसमें देखने को मिलती है। तो मीरा ने ना धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतीकों का जो सहज प्रयोग किया था, ठीक है। झील, तालाब, गंगा, जमुना आदि प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने कृष्ण भक्ति को अभिव्यक्त किया है। प्रतीक ना उनके भक्ति भाव की गहराई को दर्शाते हैं, ठीक है। अलंकार योजना की अगर हम बात करें तो मीरा ने अलंकारों का प्रयोग ना भावों की तीव्रता और सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया था, जैसे कि उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास जैसे जो अलंकार हैं उनके पदों में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं और वो आ ही जाते हैं, जिससे काव्य जो है वो अधिक चित्रात्मक और भावपूर्ण बन जाता है, ठीक है। अब छंद विधान की अगर हम बात करें तो मीरा के पदों में सार, विष्णु पद, दोहा, सवैया आदि छंदों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। अब ये जो छंद है वो शास्त्रीय दृष्टि से पूर्ण नहीं है, पर गेय परंपरा की अगर हम बात करें तो उसके अनुकूल ये छंद होते हैं। तो छंदों की विविधता ने ना उनकी रचनाओं को संगीतात्मक और भाव प्रधान बनाया है, ठीक है। लास्ट में अगर हम बात करें तो मीरा को जो काव्य शिल्प है वो भावों की सहजता, प्रतीकों की गहराई और अलंकारों की स्वाभाविकता और छंदों की जो लोकधर्मी शैली है उस सब से समृद्ध है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी इकाई 6 मीराबाई का काव्य, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी के यूनिट भी आप चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नोट्स आप कैसे लेंगे वो भी आपको उसमें बताया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।